सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो एसएससी की तरफ से एक बहुत बढ़िया वैकेंसी आ चुकी है जिसमें ना तो कोई आपका फिजिकल होता है ना कोई मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो एक बहुत बढ़िया वैकेंसी है जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करके एक अच्छी डिपार्टमेंट में जॉब ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कब से फॉर्म अप्लाई करने हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आप सभी को क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि ये जो वैकेंसीज निकली हुई है, ये वैकेंसी निकली हुई है एसएससी सीएचएसएल की। ये वैकेंसी है यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की जो वैकेंसी आपकी निकलती है, एसएससी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है जिसमें 3131 वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब यहाँ पे तीन तरह की अलग अलग पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती है जिसमें एक आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की वैकेंसी है। इसके अलावा जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसका लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगी 19,900 से 63,200। इसके अलावा जो अगली वैकेंसी आती है वो आती है आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ। इसका पे स्केल है लेवल 4 का 25,500 से 81,100 रुपए आप सभी को मिलती है। और यहाँ पे अप टू कितनी जाती है, लेवल 5 तक जाती है 29,900 से 52,300। और इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी है जिसका लेवल 4 की सैलरी आपको मिलेगी 25,500 से 81,100 रुपए। तो इसकी जो कट ऑफ बनती है वो मेरिट के अकॉर्डिंग जाती है और जैसे हाई मेरिट वाले कैंडिडेट हैं उसके अकॉर्डिंग ये चॉइस देखने के लिए मिलती है। तो आप इनके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसीज में ना यहाँ पे आप सभी को बता दें कि कौन कौन सी पोस्ट रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि जो टेंटेटिव आपकी वैकेंसीज हैं वो 3131 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और एसएससी की ऑफिशियल साइट पे भी अपडेट कर दी गई हैं। आगे अगर हम बात करें एज लिमिट के, इसके लिए एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, तो देखो पहले मैं क्लियर कर दूं कि इसके लिए कोई हाइट का क्राइटेरिया नहीं है, कोई चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है, कोई रनिंग नहीं है। तो हाइट चेस्ट के बारे में आपको सोचना नहीं है, आपकी कितनी भी लंबाई है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की बात है वो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे जो सबसे पहले एज लिमिट आप देख लो कि जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए उसकी गणना की जाएगी 1 जनवरी सन 2026 से। और 1 जनवरी सन 2026 से इसकी उम्र की गणना होगी। और यहाँ पे जो आपकी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। आप इसके अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एज लिमिट जिससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपका एज क्राइटेरिया है या नहीं। इसके अलावा बात आती है क्वालिफिकेशन के, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है, केवल आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास होने चाहिए। अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। केवल दो ही क्राइटेरिया हैं, एक एज क्राइटेरिया, एक आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अगर ये दोनों फुलफिल होते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप जरूर से इसके लिए फॉर्म अप्लाई करिएगा। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे बात आ जाती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पहले बता देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है और रिटन एग्जामिनेशन में आपका टीयर 1 एंड टीयर 2, इसके अलावा यहाँ पे जो टीयर 3 है उसमें आपकी टाइपिंग होती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप सभी की यहाँ पे होती हैं, टीयर 1 और टीयर 2 और इसके अलावा आपकी टाइपिंग जो कि क्वालिफाइंग नेचर की होती है। तो ये प्रोसेस जो है आप सभी को फॉलो करना पड़ेगा इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे सबसे पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन टीयर 1 का सिलेबस आप देख लो कि टीयर 1 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। वही 4 सब्जेक्ट जो एसएससी के फेवरेट हैं। पहला आपका इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। फिर आपकी जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। फिर आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक आप सभी का आएगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और फिर आपकी जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा जिसके लिए 200 नंबर आप सभी को दिए जाएंगे। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक आप सभी के डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। 60 मिनट का आपका पेपर होता है, 1 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है और इसी पेपर के बेसिस पर आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करते हैं।
अब बढ़ते हैं टीयर 2 की तरफ। तो यहाँ पे टीयर 2 का सिलेबस देख लेते हैं। तो टीयर 2 का सिलेबस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पे आपको टीयर 2 का सिलेबस दिया गया है, जिसमें सेक्शन में ये डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे सेक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्शन 1 देख लो। सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 60, जिसके लिए 180 मार्क्स दिए जाते हैं। यानी प्रत्येक उत्तर के लिए 3 नंबर आपको दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 180 नंबर का आपका सेक्शन 1 रहेगा। फिर आपका होता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में 2 टॉपिक दिए गए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के कितने हैं 40। इसके अलावा फिर आता है आपका जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन। प्रत्येक के लिए कितने नंबर मिलेंगे, 3-3 नंबर ही मिलेंगे। तो टोटल 60 क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी 180 नंबर हो जाते हैं। और 180 नंबर ये जो आपके बनते हैं, ये टोटल मिला के 360 हो जाएंगे। इसके बेसिस पे ये आपकी जो मेरिट होगी वो तैयार होगी। इसके अलावा कंप्यूटर टेस्ट आप सभी का होता है, जो कि 15 क्वेश्चन रहता है और 45 नंबर आपको मिलते हैं, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके अलावा पार्ट ए जो रहता है वो स्किल टेस्ट, वो डीईओ यानी कि जो भी आपके है एलडीसी, डीईओ, जेएसए, इन सभी के लिए। फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। पेपर मैंने आपको बता दिया 2 सेक्शन में अलग अलग डिवाइड है। तीसरा सेक्शन कंप्यूटर नॉलेज का है, जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। बाकी के दोनों सेक्शन मैंने आप सभी को बता दिए हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। प्रत्येक गलत उत्तर पे 1 नंबर आपका काट लिया जाता है। अगर मैं टाइपिंग की बात करूं तो देखो, टाइपिंग के लिए आप यहां पे समझ लो कि टाइपिंग के लिए क्या स्पीड होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग देते हैं तो इंग्लिश में आपकी जो स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप हिंदी में टाइपिंग देते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, यानी कि जो आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। यानी कि रिटन एग्जामिनेशन में टीयर 1 और टीयर 2 क्वालिफाई करने हैं। फिर आपका स्किल टेस्ट है जो क्वालिफाई आपको करना है। और रिटन एग्जामिनेशन जो रहता है मेंस, जो आपका टीयर 2 है, उसमें 360 मार्क्स हैं, उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब इसके अलावा एप्लीकेशन फीस की बात करें, ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपए फीस है। कौन से कैंडिडेट के लिए, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप फीमेल हैं और इन्हीं कैटेगरी से आते हैं तब भी आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। यानी सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट फ्री में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। केवल ओबीसी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट को 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 23 जून से लेके 18 जुलाई तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। लास्ट टाइम जो आप सभी की यहाँ पे लास्ट डेट जो बोली गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, 18 जुलाई 2025 रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो पेमेंट की बात करें तो 19 जुलाई तक आप इसके लिए जो फीस होगी वो पे कर सकते हैं। करेक्शन का टाइम 23 जुलाई से लेके 24 जुलाई रहेगा। 2 दिन का करेक्शन का टाइम दिया गया है। 8 सितंबर से 18 सितंबर तक इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। टीयर 1 और टीयर 2 आपका फरवरी मार्च में कंडक्ट करवाया जाएगा। पूरी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। आप इसके लिए अप्लाई जरूर करिए। बढ़िया वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि अन्य जो डिपार्टमेंट हैं काफी आप सभी को पता है, अलग अलग मंत्रालय में, अलग अलग डिपार्टमेंट में इस भर्ती के थ्रू डायरेक्टली आप एलडीसी, जीएसए या डीओ की पोस्ट पे सेलेक्ट हो सकते हैं। उम्मीद है पूरी जानकारी आपको क्लियर होगी। लिंक अप्लाई का वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, जहां से जाके आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।